गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक गॉस थ्योरम का जो एप्लीकेशन है उसको हम पढ़ेंगे। तो गॉस थ्योरम में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो हमारा पहला केस है उसमें हम एक लॉन्ग वायर के केस में, और दूसरे में हम एक कंडक्टर शीट के केस में, और तीसरे वाले केस में हम एक स्पेरिकल सेल या स्पेरिकल स्फीयर के केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। और उसके लिए हमें एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लेना होता है। और हमने पहले जो हमारा चैप्टर रहा उसमें हमने पढ़ा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई चार्ज किसी लेंथ के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसे लेमडा से इंट्रोड्यूस करते हैं, लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। और अगर कोई चार्ज एक सरफेस इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसे कि हम चार्ज पर यूनिट एरिया यानी सिग्मा से इंट्रोड्यूस करते हैं। और तीसरा वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, उसे हम रो से डिनोट करते हैं यानी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे पहला जो हमारा केस है कि कोई हमारे पास इस तरह की, ये जो मार्कर मेरे पास है, ये लेंथ मेरे पास इस तरह का कोई लेंथ दिया रहेगा जिसमें कि मुझे यहाँ पे पूरी लेंथ में एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसके लिए हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में एक सिमेट्रिकल फिगर लेंगे, इस लेंथ के रिस्पेक्ट में एक सिमेट्रिकल फिगर लेंगे और वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंट करेंगे। तो देखो कैसे हम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बना रखा है। हमारा जो पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनिटी लाइन ऑफ चार्ज। तो देखो यहाँ पे मैंने, ये कोई लेंथ है मेरे पास, कोई इनफाइनाइट लेंथ का कोई हमारे पास एक लाइन है जिसमें कि चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है इन्फिनिटी प्लस टू माइनस। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। ये इस तरह से दिखाया गया है यहाँ पे, रेडियली आउटवर्ड। और हमें एक और कंसेप्ट मालूम है कि जो एरिया वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ पे एरिया वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ पे एरिया वेक्टर इस सरफेस के सेम डायरेक्शन में है। तो जो हम इस लेंथ के रिस्पेक्ट में एक सिमेट्रिक बनाएंगे, यहाँ पे सिमेट्रिक। और ये जो सिमेट्री बनाएंगे वो जब चार्ज लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसे कि लैम्डा से हम समझते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस लेते हैं जिसको सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कहते हैं। ये मैंने बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखना, लेंथ में जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो गॉसियन सरफेस, ये जो डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया गया है, ये क्या है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अगर स्फीयर का केस होगा तो वहाँ पे भी क्या लेंगे, वहाँ पे पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं। ये हमने पहले टॉपिक में डिस्कस किया है। तो देखो यहाँ पे हमने एक इमेजिनरी सरफेस, जिसे कि सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कहते हैं, ये लिया। अब इस गॉसियन सरफेस में हम एक पॉइंट ले लेंगे। सपोज यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिया और इस लेंथ से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया P, जिसमें कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे प्लस चार्ज का रेडियली आउटवर्ड ई की डायरेक्शन इधर, और सरफेस के साथ जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होता है। तो DA और E दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे एक दूसरे के पैरेलल है, तो थीटा यहाँ पे 0 डिग्री बनेगा। और हमको यहाँ पे फ्लक्स निकालना पड़ेगा। और फ्लक्स को निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम स्मॉल एरिया, एक छोटे एरिया पे फ्लक्स जो होता है वो फाई से डिनोट होता है, E डॉट DA। और E डॉट DA डॉट प्रोडक्ट है, थीटा एंगल 0 है, क्योंकि E और DA क्या है, यहाँ पे एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फाई EDA आ गया। तो हम अब इसके बाद ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे इस पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस पे। यहाँ पे एक और पॉइंट सपोज मैंने लिया है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया है जिसमें कि एरिया वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में है और एंगल बन रहा है 90 डिग्री। ये देखो ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे जो अपर साइड में जो फर्स्ट एंड है सिलेंडर का, यहाँ पे 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, cos 90 0 अपर साइड। और ये यहाँ पे सेकेंड एंड में ये एरिया वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है। तो यहाँ पे भी cos 90 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट एंड और सेकेंड एंड में फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इस सिलेंडर का
इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लेना है। कर्व सरफेस एरिया लेने के लिए क्या करेंगे, एक छोटा एरिया लिया मैंने जिसका कि फ्लक्स मैंने निकाल दिया कितना, EDA। ऐसे छोटे छोटे एरिया, बहुत सारे एरिया है यहाँ पे इस पूरे के पूरे डायग्राम में। तो हम क्या करेंगे, इसको इसका इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तब हमें पूरे के पूरे इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का फ्लक्स मिल जाएगा। तो इसको जब हम क्लोज के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस फाई इज इक्वल टू, ये क्लोज का इंटीग्रेशन लिखने का तरीका है, क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रल, ये हो जाएगा EDA। ठीक है। और देखो जब हम गॉसियन सरफेस की बात करते हैं तो गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी 3 डायमेंशनल सरफेस होता है। और देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कि सारे पॉइंट पे सेम है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो ये E क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट उसको बाहर ले लेंगे, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर में गॉसियन सरफेस जब हम सिमेट्री की बात करते हैं जहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सारे पॉइंट पे सेम होता है, तो वो कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट लेके बाहर ले लेंगे, हमारे पास मिलेगा फाई DA। और ये फाई DA क्या है, इसी को कहते हैं इस पूरे के पूरे सिलेंडर का जो क्या है, कर्व सरफेस एरिया, जो एरिया। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 E इंटू 2πr। अब जो इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, और ये होता है 2πrl। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायग्राम में जो इस सिलेंडर की लेंथ लेगी L, तो ये 2πrl आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 2πrl, 2πrl। और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए पहला जो हमारा ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है, तो हम गॉस थ्योरम का जो बेसिक स्टेटमेंट जानते हैं, फाई इज इक्वल टू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, इनसाइड चार्ज का 1/ε0 टाइम्स के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पहले इक्वेशन से भी हमने फ्लक्स निकाल दिया, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू Q इनसाइड बाई ε0। और हमको मालूम है कि जब कोई चार्ज लेंथ के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पढ़ते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू Q इनसाइड, ये जो इनसाइड चार्ज है Q इनसाइड बाई लेंथ, लेंथ क्या है L। तो यहाँ से Q निकालेंगे, Q इनसाइड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा L। ठीक है। तो यहाँ पे देखो गॉस थ्योरम का पहला जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगा फाई इज इक्वल टू Q इनसाइड को रिप्लेस करेंगे लैम्डा L बाई ε0 से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको तीसरे इक्वेशन में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल रहा है, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी। तीसरे और चौथे, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में फ्लक्स आ रहा है, तो फ्लक्स जब सेम है तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, क्या मिलेगा, तीसरे चौथे में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसमें भी फ्लक्स है, इसमें भी फ्लक्स है, तो ये आ जाएगा लैम्डा L बाई ε0 इज इक्वल टू E इंटू 2πrl। तो देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे कैंसिल होनी है, L से L कैंसिल हो गया, मुझे हमारा जो मोटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज या इन्फिनिटी लाइन ऑफ चार्ज, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा ये सारा कौन रहेगा, लैम्डा बाई 2πr ε0। तो यहाँ पे देखो लैम्डा एक कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, फाई भी कांस्टेंट है, ε0 भी कांस्टेंट है, पाई 2 लैम्डा और ε0 कांस्टेंट है। तो यहाँ से जो रिजल्ट हमको मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये मिल रहा है। ठीक है। अब इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं, इसका ग्राफ समझें तो ये इस तरह से इसका ग्राफ बनता है, ये r है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है और ये r डिस्टेंस को, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है लाइन चार्ज के रिस्पेक्ट में वो होता है लैम्डा बाई 2πr ε0। अब हम इसको एक डेमोन्स्ट्रेशन से समझते हैं। ये हमारे पास कोई बॉक्स है, इसमें देखो जो हमने यहाँ पे अपर फर्स्ट एंड लिखा हुआ है, तो फर्स्ट एंड इसका बिल्कुल यहाँ पे फ्लक्स निकाल रहा हूँ मैं, तो जो ये इस तरीके से समझें, ये रेडियली आउटवर्ड इस तरफ दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा अपवर्ड,
ये। तो यहाँ पे cos 90 के केस में इस वाले जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे फ्लक्स 0 होता है। उसी तरीके से यहाँ भी फ्लक्स 0 होता है। तो हमको अब क्या रह जाएगा, तीसरा सरफेस मीन्स ये वाला पार्ट। तो ये इसका कर्व सरफेस एरिया है सिलेंड्रिकल शेप का, तो इसको 2πrl समझते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया। सही है, 4 का। अब इसमें थोड़ा सा एक मैथमेटिकल अप्रोच और हो सकती है कि जैसे हम लोगों को मालूम है पहले चैप्टर में 1/4πε0 की वैल्यू हमने पढ़ी है 9 × 10⁹ ये एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है के, जो हमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा था। आज हमारा जो ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो हमें डिनोमिनेटर में देखो क्या मिलेगा, ये हमको मिल जाएगा 2 λ/2 × 2 4πε0 r। तो देखो 1/4πε0 को आप रिप्लेस कर सकते हैं 9 × 10⁹। तो ये फॉर्मूला इस कई बार किताबों में ये भी है और ये भी, तो दोनों एक ही है। यहाँ से भी रिजल्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनली मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड मैथमेटिकल में ये सॉल्व करने में आसानी होती है क्योंकि ये वैल्यू हमने पहले से पढ़ी है। तो ये बहुत इजी स्टेप है। करना क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस लाइन चार्ज में हमको सिमेट्रिकल फिगर लेना पड़ेगा जो कि गॉसियन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, और उसके बाद हमें फ्लक्स निकालना है एक पॉइंट में, और उसके बाद इंटीग्रेट कर देना पूरा का पूरा सिलेंडर में, हमें फ्लक्स मिल जाएगा। और उसके बाद गॉस के लॉ से भी हमें जो फ्लक्स होता है वो Q इनसाइड बाई ε0, यहाँ से फ्लक्स पहले इक्वेशन दूसरे इक्वेशन से बराबर करके हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल जाएगा, और उसका ग्राफिकल अप्रोच। मेन यहाँ पे क्या है कि जो गॉस ने बताया था जो फ्लक्स होता है वो चार्ज इनसाइड होता है हमेशा, चार्ज जितना उस लेंथ में है इनसाइड चार्ज। ठीक, तो ये हो गया। तो इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग उसके लिए, कंडक्टर के लिए कैसे निकालते हैं, होलो के लिए कैसे निकाल, होलो स्फीयर के लिए कैसे निकालते हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए कैसे निकालते हैं। तो ये है। मैं लिख रहा हूँ, तो कट करा हो गया।